Good morning, children. I hope you all are well and fine in your house. Last classes we have read our first lesson, राख की रस्सी, rope of passage. First two paragraph already we have read and I told you the meaning. Now we'll start from the third lesson. One line I will read and I'll tell you the story. Okay, so shall we start, children? Okay. लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया. लोनपोगार, that one man was there, his child reached to city. मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे. बट ही डोंट हैव मनी टू परचेज 100 sacks ऑफ ओट. वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया. Just to sort out the problem, he sit on the road. मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था. But he don't know how to sort out the problem. What is the solution of that problem? वह बहुत दुखी था. He was very sad. तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई. Then suddenly one girl has come and stand in front of him. क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो? What is the problem? Why you are looking so sad? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया. लोनपोगार son, he told all problems what happened with him. इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है. That girl told, so what is the problem? Don't be so sad. मैं इसका हल निकाल देती हूँ. आई विल शट आउट योर प्रॉब्लम. इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे. आफ्टर दिस दैट गर्ल जस्ट सी हैड शेप्ड द ऑल हेयर ऑफ द शिप और उन्हें बाजार में बेच दिया. एंड सी हैज सेल ऑल हेयर ऑल शिप हेयर इन द मार्केट. जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर में वापस भेज दिया. वॉट एवर मनी सी गॉट इट, सी हैज परचेज 100 sacks ऑफ ओट एंड सेंड हिम बैक टू द हाउस. लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे. लोनपोगार सन थॉट हिज फादर विल बी वेरी हैप्पी. मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया. बट वॉट हैपन विद हिम, हिज फादर डिडंट नोटिस, डिडंट केयर. वे उठकर कमरे से बाहर चले गए. जस्ट ही हैज गेट अप फ्रॉम दैट प्लेस एंड ही वेंट आउटसाइड. दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा. नेक्स्ट डे ही कॉल्ड हिज सन एंड ही टोल्ड, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया. लास्ट टाइम यू हैव शेप्ड द ऑल शेप एंड सोल्ड देयर हेयर्स. आई डोंट लाइक दैट वन. अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ. अगेन यू गो टू सेम प्लेस विद द ऑल शीप. उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना. एंड व्हेन यू आर कमिंग बैक ब्रिंग 100 sacks ऑफ ओट. एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा. वंस अगेन दैट लोनपो सन इन सिटी ही वेंट एंड सिट इन सेम प्लेस. न जाने क्यों उसे यकीन था, डोंट नो व्हाई ही बिलीव, कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी. दैट गर्ल अगेन शी विल कम टू हेल्प हिम. जस्ट ही इज हैविंग फेथ. और हुआ भी कुछ ऐसा ही. एंड इट हैज़ हैपन ऑल्सो. वह लड़की आई. दैट गर्ल केम. उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई. अगेन ही टोल्ड हिज प्रॉब्लम. अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे. विदाउट 100 sacks ऑफ ओट्स माई फादर विल नॉट अलाउ टू गो इनसाइड द हाउस. लड़की सोच कर बोली. दैट गर्ल थिंक एंड टोल्ड, एक तरीका है. आई हैव एन आइडिया. उसने भेड़ों के सींग काट दिए. सी कट द ऑल शीप्स हॉर्न. उन्हें बेचकर जो रुपए मिले एंड दैट हॉर्न सी सेल इन द मार्केट. वॉट एवर मनी सी गॉट इट, सी परचेज
100 sacks of oat. बोरे लोनोपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया. She purchased the 100 sacks of oat and she sent back that boy to house. भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था. That all ships and 100 sacks of oats just he gave to his father and he was looking very happy. उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई. He thought he has won the game and he told all story to his father. सुनकर लोनपोगार बोले, all story that लोनपोगार has listened and he told. उस लड़की से कहो, say to that girl, कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे. Say to that girl to make a 9 hand long rope of ashes. उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया. His son went to that girl and he told whatever his father told. लड़की ने एक शर्त रखी. That girl has kept one bet. मैं रस्सी बना तो दूंगी. I'll make the rope. मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी पड़ेगी. बट दैट रोप योर फादर हैज टू पुट ऑन हिज नेक. लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है. लोनपोगार थॉट दिस टाइप ऑफ रोप नॉट पॉसिबल टू मेक. इट इज इम्पॉसिबल. इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली. सो ही एग्री ऑन दैट. ही टोल्ड इट्स ओके, आई विल पुट दैट रोप ऑन माई नेक. अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली. नेक्स्ट डे दैट गर्ल हैज टेकन 9 हैंड लॉन्ग रोप. उसे पत्थर के सिले पर रखा और जला दिया. सी कीप दैट रोप ऑन अ स्टोन एंड जस्ट सी हैज बर्न इट. रस्सी जल गई. रस्सी जल गई. That rope has burned. मगर रस्सी के आकार की राख बच गई. But that ash, when rope will burn, the design will be same, but rope has burned. But like a rope, ashes was there. मगर रस्सी के आकार की राख बच गई. Same like a rope, ashes was there. इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई. Same with that stone, she has taken that rope to लोनपोगार. And और उसे पहनने के लिए कहा. एंड सी टोल्ड टू पुट दिस ऑन योर नेक. लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए. दैट लोनपोगार वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दैट रोप. वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है. ही नो दैट रोप ऑफ एसेस इट इज इम्पॉसिबल टू कीप ऑन द नेक. इधर यू कांट टच ऑल्सो. इफ यू टच it will spoil fully because that is a ash. हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी. If you touch that rope will broke. लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी रह गई. That girl was very clever. To see this, he become very impressed with that girl. He was very much impressed. बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया. विदाउट वेस्टिंग द टाइम दैट लोनपोगार ही प्रपोज दैट गर्ल टू गेट मैरिड विद हिज सन. एंड धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई. एंड बोथ चिल्ड्रन गॉट मैरिड एंड हैप्पीली मैरिड एंड दे हैव डन अ ग्रैंड मैरिज. Okay children, so today your story, one lesson finished. Now you take your book and full story read by own. Okay, and today your assignment will be read and write one time word meaning. Word meaning already I'll send you a picture, just you copy it neatly. Okay, and read word meaning. And word meaning I taught you and story I told you. Okay, now in that lesson one word has come, Joe. Do you remember? His father has given 100 ships and told to bring the all ships safe and come with 100 sacks of oats. Do you remember? Oats means
जौ, जौ की बोरियां, 100 sacks of oat. Okay, so जौ is a grain. Okay children, जौ, oat, oats is a grain. Today we will learn in Hindi some grains name. Okay, some grains name in Hindi. Today we are going to learn how to pronounce and what is name in English. So Hindi and English grains name today we will read. Okay children, so are you ready? Listen carefully. First one, j, and j पे औ की मात्रा जौ. Already it has come in your lesson. जौ, जौ means oat, O-A-T, oat, oat means जौ. Next one, गेहूं, ग का पे ए की मात्रा गे and dot is there, so गे. ह पे बड़ा उ की मात्रा हु and top चंद्र बिंदु is there, that is गेहूं. गेहूं means wheat. Chapati you are eating, all like to eat chapati, puri, that powder will come with गेहूं, wheat. गोधूम माव you will say na, that is गेहूं in Hindi, wheat, W-H-E-A-T, wheat. Wheat means गेहूं. ध पे आ की मात्रा धा, न, धान. धान means paddy, rice. Rice field you will go, paddy field you will go na, rice. With dhan only we will take it out. Dhan is a skin inside. When you will take it out skin, rice will come. Okay, so for understanding here rice I have written. Dhan means paddy. Okay, with paddy we will take it out rice. बाजरा, ब पे आ की मात्रा बा, ज, र पे आ की मात्रा रा, बाजरा. Bajra means millet. Bajra means millet. That is also like a ragi. Too much iron in this, and that we can make with this millet rice also, like a rice also we can eat, and like a chapati also we can make and eat. So bajra is a like your ragi. One millet is there, that is called millet, M-I-L-L-E-T. Okay. मक्का, म, हाफ का, फुल का, आ की मात्रा, मक्का. मक्का means corn. Popcorn you all people like? All likes na corn? Corn starch will be there, popcorn is there, and nowadays in gravy also we will put some corn. Okay, I hope you all know makka. Makka means corn. Ragi, R, ra पे आ की मात्रा रा, ग पे ई की मात्रा गी, रागी. Ragi, all you know. Okay, here people are using ragi. Ragi atta you will make it, and ragi some drinking also you are making, that is a brown color. So all you are aware with ragi. Finger millet. Finger millet means ragi. Half j, wa pe a ki matra wa and ra. Jwar. Jwar means white millet. Bajra will be little grey color, small, like a ragi. That is millet. Jwar, that is also little big than bajra or millet, but this will be white color, little pinkish. So jwar, white millet, bajra, millet, ragi, finger millet. Okay, so this is all grains name in Hindi, and this is in English. One more round we will recap. Jaw, jaw means oat. Gehu, gehu means wheat. Dhan, dhan means paddy. Bajra, millet. Makka, corn. Ragi, finger millet. Jwar, white millet. Okay children, so memorize proper this all grains name. Okay children, now we will read राख की रस्सी lesson question answer. Okay, question number 1. लोनपोगार, लोनपोगार कौन थे? लोनपोगार कौन थे? Who was लोनपोगार? Who was लोनपोगार? Any idea? You all has read that lesson. So who was लोनपोगार? लोनपोगार तिब्बत के, Tibet is a state. Okay, now it's become Union Territory. Or Leh Ladakh is there, na? Leh Ladakh is there. That border, some part is coming in India and some part is in China. Okay, so Tibet, that is the top of place in north side of full.
लोनपोगार तिब्बत के 32वें मीन्स 32, 32 मीन्स 32, 32वें 32 नंबर राजा सोन गवसैन गाम्पो के मंत्री थे. सो लोनपोगार was a minister of Tibet king. That king name was Son Gausen Gampo. Okay. So Lonpogar was the minister of Son Gausen Gampo, who was the 32 number king of Tibet. लोनपोगार क्यों चिंतित थे? Why Lonpogar was too much worried? What was his problem? Why he was so sad? Why he was too much worried? Who was Lonpogar? Lonpogar was the minister of Son Gausen Gampo. So why he was so worried? He was a minister. He is having everything. He was very intelligent. So why he was worried? Okay. Answer. लोनपोगार का बेटा बहुत सीधा साधा था. That Lonpogar's son was very innocent, unintelligent. Okay, so he was very sad. When he will not be there, who will take care of his child? Who will take care of his son? Because he was very, very innocent. That son, he don't know what is wrong, what is right. So how he will survive in his life to take this thing? He was very sad. He was very worried. So लोनपोगार क्यों चिंतित थे? लोनपोगार का बेटा बहुत सीधा साधा था. Okay, so his child was very innocent, so he was very much worried. लोनपोगार के बेटे को शहर में कौन मिला? लोनपोगार son with whom he met in city. लोनपोगार he sent his son in city na. He give 100 sheep and told when you are coming back bring 100 sheep and 100 socks of oat. Okay, so his son has gone to city also. There with whom he met. लोनपोगार के बेटे को शहर में एक लड़की मिली. With whom he met? That son, he met with the girl. Okay, he met with the girl. So लोनपोगार के बेटे को शहर में एक लड़की मिली. Okay children, so this is your question answer. One more round we will read. लोनपोगार कौन थे? Who was लोनपोगार? लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोन गौसेन गाम्पो के मंत्री थे. लोनपोगार क्यों चिंतित थे? लोनपोगार का बेटा बहुत सीधा साधा था. लोनपोगार के बेटे को शहर में कौन मिला? आंसर. लोनपोगार के बेटे को शहर में एक लड़की मिली. Okay children, so this is your question answer. And what about your homework? Your homework today I taught you grains name in Hindi and English. That you have to write, and this question answer you have to write in your notebook. Read proper and write neat and clean. Okay children, thank you. Have a good day.